भगवान भोले बाबा गिरजा से बोले हैं, सुनो गिरजा, कि नारद श्राप कीन एक बारा और कल्प एक तही नदी अवतार। सुनो गिरजा, एक बार महात्मा नारद ने भगवान श्री नारायण को श्राप दे दिया था और उसी श्राप के कारण भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान श्री नारायण ने राम के रूप में अवतार धारण किया और ये शब्द जब गिरजा मैया ने सुने तो गिरजा चौंक पड़ी। क्या कह रहे बोले बाबा? और नारद विष्णु भगत बोले गया, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो और ये कह रहे हो कि नारद ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया और इसलिए नारायण भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया। एक बात कहूं बोले बाबा, जो नारद नारायण भगवान के प्रिय भक्त हैं, जो नारद हमेशा बीड़ा बजाते समय नारायण नारायण कहते रहते हैं और नारद के वो नारायण भगवान स्वामी हैं, समझ में ये नहीं आया एक सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं हो सकता, एक सेवक अपने स्वामी को कभी श्राप नहीं दे सकता। फिर नारद ने नारायण भगवान को श्राप क्यों दिया? तो भोले बाबा बोले हैं, सुनो गिरजा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिल में शंका है। अब तुम यहां नहीं, कैलाश पर्वत पर चलो, हम तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। उधर वो भगवान भोले बाबा गिरजा मैया की शंका का समाधान करते हैं कैलाश शिखर पर। अब इधर यही प्रश्न महाराज परीक्षित ने महात्मा सुखदेव जी से कर दिया। दोनों हाथ जोड़े हैं गुरुदेव, ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आई। गिरजा मैया ने भगवान भोले बाबा से जो प्रश्न किया वो बिल्कुल सच किया। जो नारद हमेशा नारायण नारायण कहते रहते थे, जो नारद हमेशा नारायण भगवान के नाम की माला जपते रहते थे, फिर उन नारद ने नारायण भगवान को श्राप क्यों दे दिया? तो सुखदेव समझाते हैं, सुनो महाराज परीक्षित, एक बार वो महात्मा नारद जो थे, ये दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद ये हिमालय पर्वत पर जाकर के ठहर गए और हिमालय पर जाकर के नारद ने नारायण भगवान के नाम की घनघोर तपस्या की और इतनी घनघोर तपस्या की जो नारद की तपस्या निहार करके देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो गया और उस इंद्र ने अपने मन में सोचा, क्या सोचा? कि सुनासीर मन गई पितासा और चाहत देव ऋषि मम पूर्वा।
बताते हैं, सुनो महाराज परीक्षित। उस इंद्र ने जब ये देखा है कि नारद भगवान श्री नारायण के नाम की घनघोर तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र ने मन में सोचा इंद्र ने, इसका मतलब ये है ये नारद हमारे इंद्रासन को लेना चाहते हैं और इसलिए भगवान श्री नारायण के नाम की तपस्या कर रहे हैं। नारद की तपस्या को निहाल करके जब इंद्र भयभीत हो गया, इस इंद्र ने नारद की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव और रंभा को भेजा और ये कहा कि जाओ हिमालय पर्वत पर जाकर के नारद की वो तपस्या भंग कर दो, हो सकता है ये नारद हमारे इंद्रासन को लेना चाहते हैं, नारद की तपस्या पूर्ण हो। कामदेव और रंभा इंद्र का आदेश पाकर के चले हैं महात्मा नारद की आंखें खुलवाने के लिए। एक बात और बताओ, इंद्र ने ऐसा क्यों किया? पहली बात तो यह है कि ये इंद्र जो था, इस इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था, उस इंद्र का नाम था मलद्रम। पहले इंद्र नाम की एक पदवी हुआ करती थी, जैसे पदवी आपने देखी होगी आज के राजाओं की पदवी होती है, प्रधान, एमपी, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी बन जाता है। एक बात और बताओ, आज भी हम लोग ये देख रहे हैं कुर्सी की खींचातानी आज से ना, जो बहुत पहले से है। जितनी ये कुर्सी बैठने में नहीं टूट रही है, उससे ज्यादा खींचातानी में टूट रही है। वो अपनी तरफ खींच रहे हो तो वो अपनी तरफ खींच रहे हो। ये इंद्र जो था, इस इंद्र का नाम था मलद्रम। इंद्र नाम की एक पदवी थी, जैसे एक बार चंद्रवंशी महाराज नहुस भी इंद्र बने थे। ये मलद्रम नाम का देवता जब देवताओं का राजा बना है, इंद्र बना है, तो ये इतना कपटी राजा हुआ, इसने कभी किसी की तपस्या